नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज टॉप न्यूज में हम जानेंगे कि महाप्रभु के अपमान पर ओडिशा के वोटर संबित पात्रा को सजा देंगे या उनकी सफाई पर संदेह का उन्हें लाभ मिलेगा। भगवान जगन्नाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना वाले अपने बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा लगातार माफी मांग रहे हैं। संबित पात्रा का दावा है कि ऐसा जबान फिसलने के चलते हो गया। सवाल है कि संबित पात्रा की बातों का असर पूरी तक ही सीमित रहेगा या फिर पूरे उड़ीसा में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। संबित पात्रा ने उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को लेकर जो बात कही है, अगर विपक्षी खेमे के किसी नेता ने कहा होता तो बीजेपी कहर ढार रही होती और बीजेपी नेताओं के चौतरफा हमलों से हर तरफ कोहराम मच गया होता। संबित पात्रा तो बड़े आराम से सफाई भी दे रहे हैं और सहज भाव से माफी भी मांग रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या संबित पात्रा के बयान का उनके चुनावी प्रदर्शन पर भी कोई असर पड़ सकता है, और सवाल ये भी है कि क्या संबित पात्रा की बयानबाजी का खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा या इसका असर पूरी तक ही सीमित रहेगा। 2019 के आम चुनाव में भी संबित पात्रा उड़ीसा के पूरी संसदीय क्षेत्र से ही उम्मीदवार थे और बहुत मेहनत की भी थी, लेकिन चुनाव हार गए थे। हार का फासला भी बहुत ज्यादा नहीं था, 12,000 वोटों से ही हार गए थे। तब बीजेडी के पिनाकी मिश्रा ने संबित पात्रा को शिकस्त दी थी। पूरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का ही दबदबा रहा है। 1952, 1962, 1971, 1980, 1984 और 1996 में यहाँ कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस 6 बार दर्ज की है और 1998 से लोकसभा सीट बीजेडी के पास है। किस बात को लेकर फिसली संबित पात्रा की जबान? 20 मई को जब देश के कई हिस्सों में 5वें चरण के लिए लोग वोट डाल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरी में संबित पात्रा के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के बाद जब रोड शो हुआ तो संबित पात्रा भी मोदी के साथ थे। पुरी के अलावा ढेंकानाल और कटक में भी मोदी की सभाएं हुई, जहां छठे चरण यानी 25 मई को वोट डाले जाने हैं। हर जगह उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार मोदी के निशाने पर रही। मोदी ने कहा कि 10 जून को उड़ीसा में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री शपथ लेगा और तीसरी बार मोदी सरकार दिल्ली में शपथ लेगी, ये भी तय है। चुनावी रैली में मोदी ने आरोप लगाया कि उड़ीसा की बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आवास और दफ्तर पर कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेपी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। लेकिन संबित पात्रा के एक बयान ने मोदी की सारी मेहनत पर पानी फेरने जैसा काम किया है। एक ओडिया न्यूज चैनल से बात करते हुए संबित पात्रा यहाँ तक कह गए कि भगवान जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। संबित पात्रा के बयान को लेकर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोशल मीडिया के जरिए कड़ा विरोध जताया। नवीन पटनायक ने कहा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान है। महाप्रभु को किसी इंसान का भक्त कहना भगवान का अपमान है। दुनिया भर में करोड़ों जगन्नाथ भक्तों और ओडिया लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। भगवान जगन्नाथ ओडिया अस्मिता के सबसे महान प्रतीक है। बीजेपी नेता ने ओडिया अस्मिता को चोट पहुंचाई है, लोग इसे याद रखेंगे। नवीन पटनायक की तरह विपक्ष के कई नेताओं के भी ऐसे ही बयान आए। जब तक संबित पात्रा वस्तु स्थिति को समझ पाते, बात फैल चुकी थी। जब तक कंट्रोल की कोशिश करते, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। नवीन पटनायक की सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी टिप्पणी में संबित पात्रा ने लिखा, पुरी में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की सफलता के बाद मैंने कई मीडिया चैनलों को बयान दिया। हर जगह मैंने कहा कि मोदी जी महाप्रभु जगन्नाथ के भक्त हैं। एक जगह गलती से मैंने उल्टा बोल दिया। हम सबकी जुबान कभी कभी फिसल जाती है, इसे मुद्दा न बनाएं। आखिर मुद्दा कैसे न बने? लोकसभा का चुनाव चल रहा है और ओडिशा में तो विधानसभा के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। 5 साल में एक बार ऐसा मौका आता है और जब चुनाव भी जंग की तरह लगने लगे, लड़ी जाए तो सब कुछ जायज है। देर रात तक वीडियो जारी कर संबित पात्रा ने कहा, महाप्रभु जगन्नाथ को लेकर मुझसे जो भूल हुई है उसको लेकर मेरा मन दुखी है। मैं जगन्नाथ जी के चरणों में सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। मैं अपनी गलती को सुधारने और पश्चाताप के लिए अगले 3 दिन उपवास करूंगा। संबित पात्रा ने बैठे बिठाए नवीन पटनायक को हमले का मौका दे दिया। नवीन पटनायक तो ताक में बैठे हुए थे। संबित पात्रा ने एक गलती की और बीजेडी नेता ने तपाक से लपक लिया। नवीन पटनायक ने जिस तरह रिएक्ट किया है,
संबित पात्रा बुरी तरह घिरे हुए नजर आ रहे हैं। ये तो जैसे को तैसे वाला हाल हो गया है। नवीन पटनायक ने संबित पात्रा के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक को चेतावनी दे डाली। मैं बीजेपी से भगवान को किसी भी राजनीतिक प्रवचन से ऊपर रखने की अपील करता हूँ। संबित पात्रा को भी लगने लगा है कि भारी भूल हो गई है और जैसे तैसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका है। अभी 10 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंधमाल की एक रैली में मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की थी, जिसका नवीन पटनायक ने चुन चुन कर जवाब दिया था। नवीन पटनायक को चैलेंज करते हुए मोदी ने कहा था, मैं नवीन बाबू को चुनौती देना चाहता हूं क्योंकि वो इतने लंबे समय तक सीएम रहे। नवीन बाबू कागज देखे बिना ओडिशा के जिलों और उनकी राजधानियों के नाम बताएं। अगर मुख्यमंत्री जिलों का नाम नहीं बता सकते तो क्या उन्हें आपका दर्द पता चलेगा? मोदी के चैलेंज पर नवीन पटनायक ने भी प्रधानमंत्री से कहा, क्या आपको 2014 और 2019 में किए गए वादे याद है? 10 जून को तो छोड़ दीजिए, 10 साल भी हो जाए तो बीजेपी ओडिशा के लोगों का दिल नहीं जीत पाएगी। नवीन पटनायक ने कहा, ओडिशा की जमीन के कई वीर बेटे हैं, आपने कितने नाम लिए? क्या उनमें से कोई भी आपको भारत रत्न के लायक नहीं लगा? भारत रत्न बांटते वक्त आप ओडिशा के वीर पुत्र बीजू पटनायक को भी भूल गए। ओडिया भाषा को लेकर नवीन पटनायक का कहना था, ओडिया के लोग 24 साल से ये बात अच्छे से जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप ओडिशा को कितना जानते हैं? ओडिया भाषा क्लासिकल भाषा होने के बाद भी इसे भूल गए। आपने 1000 करोड़ संस्कृत भाषा के लिए दिए, लेकिन ओडिया के लिए कुछ नहीं दिया। क्या ओडिसी संगीत को भी भूल गए? मैंने ओडिसी संगीत को क्लासिकल का दर्जा देने के लिए 2 बार आपके पास प्रस्ताव भेजा और आपने दोनों बार प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिया सरकार को भ्रष्टाचार के नाम पर घेर रहे थे और नवीन पटनायक ने बीजेपी को उस मुद्दे पर घेर लिया जिसकी बदौलत बीजेपी की राजनीति चलती है, आस्था, ईश्वर और हिंदुत्व। संबित पात्रा लगातार सफाई पर सफाई देते फिर रहे हैं और तरह तरह से प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या भगवान जगन्नाथ के अपमान पर ओडिशा के लोग संबित पात्रा को प्रायश्चित का मौका देंगे? और हाँ, बीजेपी को भी संदेह का लाभ मिल पाएगा क्या? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।